आपके हाथों में जो किसान को दमन करने के लिए, किसी विद्रोह को दमन करने के लिए लाठियां दी जाती है, यह भी एक बहुत सोची समझी साजिश है। कैसे सो बताते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्योंकि जवान लोग भी सुनेंगे। सेना में आर्मी रो फौजी रो इटा विधि व्यवस्था प्राचीन काल से है, जब राजा के हमने चाहे सम्राट अशोक रो चाहे गुप्त वंश रो, लेकिन भीतर में जब पुलिस आइलो लाठी डंडा लेके अपन बापे काका खेती करे वाला के मारे खातिर उटा अंग्रेज के प्लानिंग लगलो। 1861 में को पुलिस एक्ट अले। पुलिस एक्ट एक खातिर अले ना कि शायद उस समय अंग्रेज के जनसंख्या हले भारत में 3 लाख और भारत के जनसंख्या हले 30 करोड़। बताओ मुकाबला बतला। अरे अंग्रेज के लगे फोकतले तो उड़ के चल देते। 3 लाख अंग्रेज के जनसंख्या हलाय 3 लाख और इंडियन के जनसंख्या हलाय 30 करोड़। दिमाग अपने तेज हल, कैसे कंट्रोल करवाए, तखन अपनी एगो इंडियन पुलिस एक्ट 1861 निर्माण कर दिलो। चौकीदार, जमादार, हवलदार, चपरासी इगलाज मने भारत के लोग के बने लो। सोच कितना बड़ा साजिश। तो सही नहीं यार, जितना जो मने लोअर पुलिस कर्मी हलो सब भारत के लोग के बने लो। कहे ना जे अंग्रेज के खिलाफ करतो ओकरे से ओकरा पिटाई। तो एक भी उस समय, आज आईएएस आईपीएस हो तखन शायद आईसीएस ना, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी वो परीक्षा के पास कर लले, इंटरव्यू में गया तो नहीं याद है तो पढ़ल में आईसीएस में वाले एक भी इंडियन के ऊपर में नहीं ले हले। ओकरा कहां ले हले? चपरासी में, हवलदार में, जमादार में, और हाथ में डांग धराए देले कि अखनी के पीटना हो। आज भी देख सकल है वो व्यवस्था, आज भी हो। आज अखनी हमने के बीच के लगो जितना भी पुलिसकर्मी आज यहाँ खड़े हैं वो हमारी और आपकी तरह हैं, क्योंकि ये लोग किसान के बेटे हैं। ये लोग किसान के बेटे हैं, इसीलिए पुलिस की नौकरी कर रहे हैं। अगर सेठ मरवारी के बेटे होते पुलिस की नौकरी नहीं करते। लेकिन देखिए साजिश को कि इन लोग को तैयार रखा है किसानों को लाठी चार्ज करना है। कभी सुने हैं कि सीएमडी को लाठी चार्ज किया है? कभी सुने हैं किसी सुपरवाइजर को इन लोग पीटा है? कभी सुने हैं किसी रईस आदमी को पीटा है? इनका दोष नहीं है, दोष सिस्टम का है। सोचिए, इधर भी किसान उधर भी किसान का बेटा खड़ा है, लाठी लेके खड़ा है। यही है इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का कानून। एक भाई खेती कर रहा है, एक भाई के हाथ में यदि लाठी भी मिला है तो दूसरा भाई को मारने के लिए। हम इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से बदलाव करने के लिए आंदोलन करना है। यही तो सिस्टम है हमारा। दासा करते हैं दादा लोग, आप लोग भी समझ गए होंगे। और यकीन मानिए, ईमानदारी से जब शाम हो जाएगा, जब आपको ड्यूटी ऑफ हो जाएगा, जब आप एक पुलिसमैन नहीं एक कॉमन मैन रहेंगे, जब आपके बदन में ये सरकारी वर्दी नहीं गंजी और जांगिया होगा, और आप जब सोने के लिए एकांत में चले जाएंगे, यकीन से दिल में हाथ रखकर सोचिएगा कि यदि आप भी इन हुक्मरान के बेटे होते हैं, टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला, टिस्को का बेटा होते हैं, तो आप कभी पुलिस नहीं बनते, कभी नहीं बनते। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का, यही दुर्भाग्य हमारी विधि व्यवस्था का, यही दुर्भाग्य हमारे सिस्टम का कि यहाँ केवल और केवल दमन किसानों का किया जाता है, यहाँ शोषण किसानों का किया जाता है, यहाँ उत्पीड़न किसानों का किया जाता है। इसलिए अब किसानों को हिसाब लेना होगा और किसानों को एक ऐसा उलगुलान, एक ऐसा आंदोलन करना होगा जिससे सरकार तो क्या, सरकार की 7 पुश्तें बैकफुट पर आएंगी और उन्हें नियम बनाना होगा। और कभी नोटिस करल हा किसान से खतरनाक दुनिया में क्यों ना है? अरे अखनी जितना भी रहो ड्यूटी के टाइम लोग लाठी डंडा बंदूक लेना, चलो हमने बिहान भेले हसुआ, शान भेले ठांगा, बैसला,
कोदार, साबल, गैता हमनी से खतरनाक क्यों है कि, लेकिन ध्यान रखिए हमनी इतना खतरनाक सामान के प्रयोग सृष्टि के विकास खातिर करे है, विनाश खातिर नहीं। बिल्कुल हमनी के संबंध है। यदि वो किसान लगाए तो दिन भर में एक बार टांगला जरूर छुटाई और कर बहु मैठीन टाल लोहे लगे ना, खतरनाक लगे ना, लोग नहीं कटा है कि तो हमने से खतरनाक के है, लेकिन हमने विकास करे खातिर हमने अगर हथियार भी उठाया है तो खेतों में अन्न उत्पादन करने के लिए। इसलिए आज किसान के बेटों को सोचना होगा, मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा, तभी जाकर इस राज्य में, और जब इस राज्य में बदलाव होगा वह बदलाव पूरा देश में होगा। हेलो, इसलिए